अभी हम बिहार के जहानाबाद ज़िले के इब्राहिमपुर गांव में हैं। इब्राहिमपुर एक तारीख़ी और पुराना गांव है। जैसे इसके नाम से ही आपको लग रहा है, इब्राहिम यानी इब्राहिम लोदी से ये इलाका मंसूब किया जाता है। और हमारे पीछे एक मस्जिद है। ये जो मस्जिद है इसको यहाँ के लोकल लोग लोदी मस्जिद के नाम से पुकारते हैं। अगर इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन भी देखिएगा, इस मस्जिद के पास जाके आप इसको देखिएगा तो ये आपको दिखेगा कि ये लोदी पीरियड की मस्जिद है। इसकी कई वजूहात हैं, क्योंकि जो सिकंदर लोदी है उसके ज़िंदगी का जो सबसे बड़ी कामयाबी में से एक कामयाबी है वो है बिहार फतह करना। बिहार का जो ये इलाका है ये अपने हिसाब से ज्योग्राफिकली बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। एक तरफ यहाँ पर पहाड़ है, दूसरी जानिब यहाँ पे फल्गु नदी है। तो जैसा हमको पता है कि नदी और पहाड़ बॉर्डर का, सेफ बॉर्डर का असर रखता है कि मतलब अगर वो है तो दुश्मन हमला नहीं करेंगे। वैसे में यहाँ पे एक मस्जिद है, यानी आसपास का जो खित्ता है, यहाँ पे जो भी लोग हुकूमत उस ज़माने में करते होंगे, जो भी सूबेदार होंगे, वो यहीं आसपास में कहीं पे रहते होंगे, क्योंकि ये एक सेफ जोन है। पहला कि दुश्मन हमला नहीं कर सकता है, अगर हमला किया तो नदी है वहाँ से निकल लेंगे। बहरहाल, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस मस्जिद से रिलेटेड। इस मस्जिद को लेकर सोशल मीडिया पे अक्सर बहस होती है, अक्सर बात होती है कि एक मस्जिद है बिहार के खिजर सराय इलाके में, लोग इसे गया से भी मंसूब करते हैं। उसमें एक थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हम जिस इलाके में हैं ये गया जहानाबाद बॉर्डर है। बगल ही में यहाँ पे बराबर का केव है, थोड़ी दूर पे, कुछ किलोमीटर दूरी पे गया की जानिब। वो तारीख़ी 2300 साल पुराना केव है और दुनिया का मतलब सबसे पुराने सर्वाइविंग केव्स में से एक है। वैसे में ये यहाँ पे एक मस्जिद है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं इस मस्जिद को देखने के लिए। एक तारीख़ी मस्जिद, आसपास में कोई आबादी नहीं है और लेकिन मस्जिद है, तो इसका ये मतलब समझ में आता है कि कभी यहाँ पे आबादी रही होगी। और उसकी दो वजह है। पहले बगल में नदी है, नदी मतलब वहाँ पे इंसान के होने का बहुत इम्कान होता है, क्योंकि पानी है। और जैसा यहाँ पे खुद इमारत बता रही है कि यहाँ पे आबादी रही होगी, क्योंकि मस्जिद का जो कंसेप्ट है वो है 5 वक्त का नमाज। तो 5 वक्त की नमाज कब होगी? जब लोग रहेंगे, तो मतलब आसपास में आबादी रही होगी। तो आबादी के बारे में लोग बताते हैं कि सन 46 के फसाद के बाद लोग यहाँ से माइग्रेट करते चले गए और धीरे 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 लोग यहाँ से पूरी तरह से माइग्रेट कर गए। लेकिन लोग ये भी बताते हैं कि हाल तक जो छोटी बड़ी बगल के आसपास में जो मुस्लिम आबादी रही है वो ईद के दिन या बकरीद ईद के दिन एज ए ईदगाह इस जगह का इस्तेमाल करते थे, लेकिन फ़िलहाल आजकल वो भी बंद है। तो आप मस्जिद देख रहे होंगे, मस्जिद में जो रंग है मस्जिद का वो काफ़ी गिर गया है। उसकी वजह कर है रख रखाव नहीं हुआ है, पानी की वजह कर उस पर ये लग गया है, क्या कहते हैं, काई। तो उस काई से नुकसान है कि इसकी जो असल खूबसूरती है, जो इसका ओरिजिनल रंग रहा होगा, वो हमें नहीं दिखता है। मैं जब यहाँ आया बहुत उत्साह तो थी मेरे अंदर, और देखने के बाद मुझे और ज़्यादा इसमें, चूँकि कंस्ट्रक्शन का जो लेवल है वो बहुत आले दर्जे का कंस्ट्रक्शन है। स्पेशली आप ऊपर में जब देखेंगे, मीनार के ऊपर जो बाउंड्री है और वहाँ पे जो इन्होंने जो नक्काशी किया हुआ है ना, चूँकि ये पुरानी हो गई है, मेंटेन नहीं रही है बिल्डिंग, इस वजह से वो धुंधला सा नज़र आएगा शायद आपको वीडियो में। लेकिन यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको वो क्लियरली नज़र आएगा कि वो नक्काशी जो है बहुत ही आले दर्जे की है। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि आबादी यहाँ पे नहीं है और आबादी नहीं होने के वजह से इसका रख रखाव जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाया है। हालांकि ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने धरोहर की हिफाजत करें। यहाँ तो मैंने इस मस्जिद के बारे में सुना था अपने दोस्तों से, मगर कभी आए नहीं थे। गया में जो मस्जिद है वो इतनी पुरानी मस्जिद गया में नहीं है। आप जामा मस्जिद को ही ले लें तो शायद इतनी पुरानी मस्जिद नहीं है। इसकी डिज़ाइन जो है, स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी पुराने ज़माने के देखने से पता चलता है। और गया की जो मस्जिदें हैं वो सारी मतलब नए ज़माने की हैं। और यहाँ पे जो बनावट है इसकी ईंटें और गारा से, चूना गारा से, तो ये काफ़ी पुराने ज़माने की लगती है। तो गया की मस्जिदें इतनी पुरानी नहीं हैं। यहाँ पे नगरदुन्नी पहाड़ है, वहाँ पे आए हम लोग, तो उसी सिलसिले में इधर घूमते हुए आए तो फिर पता लगा कि यहाँ पे एक मस्जिद भी है। इस मस्जिद को देखने के बाद हमें यह महसूस होता था कि ये बाबरी मस्जिद जैसा याद आता था। तो फिर यही सोच रहे थे कि यहाँ पे कुछ न कुछ आबादी हो जाए या फिर यहाँ पे मदरसा हो जाए, क्योंकि यह मस्जिद जो है, मस्जिद को देख रेख किया जा सके। ऐसा तो कुछ काम तो हुआ नहीं अभी तक। बस यही है कि इस मस्जिद के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। इस सिलसिले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशादुल्लाह खान, उनको भी इन्फॉर्म किया गया था। वो आए भी यहाँ पे, और हम लोग सोशल मीडिया के
के ज़रिए मतलब कि इस इंफॉर्मेशन को देते रहें। इसी तरीके से आप भी आए यहाँ पे। इस मस्जिद के बारे में हम सिर्फ 1 साल से जानते हैं, इससे पहले हम नहीं जानते थे। आसपास के बस ये इन्फॉर्मेशन हुआ कि यहाँ पे एक बताया गया कि हाँ ये लोदी मस्जिद है और पास में यहाँ पे है इब्राहिमपुर और एक मुस्लिम गांव है यहाँ पे जाफरा। बगल ही में गांव पड़ता है, तो वहाँ के एक साथी हैं जिनका नाम है मोहम्मद नाजिश। तो उन्होंने पहली बार इस मस्जिद का जो है फ़ोटो तस्वीर फेसबुक पे डाले थे। तो वो बोले थे कि मतलब ये मस्जिद देखिए, मतलब हमारे संस्कृति का हिस्सा है, धार्मिक हिस्सा तो है ही, साथ में संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन इस मस्जिद का हाल वो बता रहे थे कि इतनी अच्छी मस्जिद है लेकिन फिर भी इसका देखभाल अच्छे से नहीं हो रहा है। तो फिर वो नादिस भाई और हमारे मुकीम भाई भी यहाँ पे हैं। इन लोगों की मेहनत की वजह से हम लोग भी जान पाए। फिर हम लोगों ने मिल करके मतलब एक प्लान बनाया कि क्यों नहीं मतलब इस चीज़ को मतलब और लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि इसका कुछ संरक्षण हो सके। तो इस सिलसिले में जैसा कि मुकीम भाई ने बताया कि यहाँ पे वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी आ चुके हैं। चूँकि ये एतराफ़ का जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये पूरा हिस्सा जो है वक्फ बोर्ड के अंदर में आता है। तो हम लोगों ने कोशिश की कि मतलब अगर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आते हैं तो शायद इनको इस मस्जिद को संरक्षण मिले, और इस मस्जिद को संरक्षण मिलना भी चाहिए क्योंकि ये मस्जिद जो है हमारे धार्मिक हिस्सा के साथ साथ सांस्कृतिक हिस्सा भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ बराबर की पहाड़ियाँ हैं और बहुत सारी क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म जैन धर्म से भी रिलेटेड स्थल भी हैं। तो ऐसे में मतलब ये जो मस्जिद है यहाँ पे ये भी हमारे संस्कृति का हिस्सा है, इसको संरक्षण मिलना चाहिए। आज से मतलब 2 साल पहले तक यहाँ पे वो ईदगाह हुआ करता था, नमाज हुआ करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे आबादी घटती गई और लोग मतलब आना जाना बंद कर दिए। तो थोड़ा बहुत काम हुआ, जैसे कि अब कहीं पे कुछ टूट गया है तो उसमें अपने तरफ से सीमेंट लगा करके, और जैसे अंदर में गेट नहीं है तो लकड़ी का गेट लगा करके उसको बना दिया गया, लेकिन प्रॉपरली तौर से इसको अच्छे से संरक्षण में नहीं लिया गया जो कि होना चाहिए। ऐसे तो हम यहीं के करीबी हैं, यहाँ से लगभग मेरा 10 किलोमीटर दूरी पे घर है, बेला स्टेशन के पास में। गांव का नाम है हसनपुर। लेकिन हम इधर बहुत पास ही में आते हैं, लेकिन नदी है बगल में, नदी का इस तरफ नहीं आ पाते हैं, नदी का उस तरफ ही आना होता है, उधर ही से वापस हो जाना होता है। लेकिन कुछ दोस्त यहाँ आए थे, कैसे पता नहीं, घूमते घूमते उनको पता चला, इस मस्जिद के बारे में पोस्ट डाला फेसबुक पे, तो हमको जानकारी मिली। तो फिर हम यहाँ पे लगभग 5 रोज़ कबल यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे जब मस्जिद में आए तो देख करके बहुत ही अफसोस हुआ यहाँ के हालात देख करके। जो मतलब पुरानी मस्जिद, इतना ऐतिहासिक मस्जिद इस तरह से वीरान पड़ी हुई है, टूट रही है, खंडहर बनती जा रही है, इसको देख करके बहुत अफसोस हुआ। यहाँ पे जब आए तो देखे कुछ जो इस्लाम में नापाक जानवर जो होते हैं वो भी जानवर इस मस्जिद में एंट्री मार रहे हैं, उसको देख करके बहुत अफसोस हुआ हमको। तो यही सब देख करके बहुत परेशानी हुआ। फिर हम मुकीम भाई जो मेरे दोस्त हैं उनसे जानकारी लिए तो पता चला कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हिफाजत के लिए, इसके लिए कुछ मस्जिद को अपने तरफ से मरम्मत भी किए हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो पूरी तरह से मरम्मत नहीं हो पाई है। तो इसके लिए यही अपील है हुकूमत से कि थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए और इसको दार्शनिक के तौर पर इसको डेवलप किया जाए कि लोग बाहर से आ करके यहाँ पे इसको देखने के लिए दूर दूर से आए। और यहाँ पे जो आबादी कुछ बढ़ रही है, जैसा अतिक्रमण टाइप के हो रहा है, इधर कुछ कब्जा भी हो रहा है, उस पर भी कुछ ध्यान दिया जाए। हमारे तरफ से बस वक्फ बोर्ड से या हुकूमत से सिर्फ हम यही अपील करना चाहते हैं कि ये मस्जिद को संरक्षण दिया जाए। और अभी अगर देखा जाए तो मस्जिद का जो मेन स्ट्रक्चर है बचा हुआ है, अगर हुकूमत चाहे या वक्फ बोर्ड चाहे तो इसको बचाया जा सकता है। बस ये बचे और इसको आबाद किया जाए, यही हम लोगों की ख्वाहिश है। धरोहर सभी का होता है, किसी ख़ास फ़िरक़े का या किसी ख़ास मज़हब का नहीं होता है। धरोहर जो है वो सबके लिए होता है, क्योंकि उससे आपकी आइडेंटिटी पहचानी जाती है, आपका कल्चर पहचाना जाता है। इसलिए ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को कितना ज़्यादा अच्छे से प्रिज़र्व कर सकते हैं, रख रखाव कर सकते हैं। तो मैं ये यहाँ के लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि, और सरकार से भी बोलता हूँ कि भाई आप ज़रा इस पर ध्यान दें, इसकी पूरी बाउंड्री टूटी हुई है, ज़रा थोड़ा इसका रख रखाव पर आप लोग काम करें।
काफ़ी मतलब खूबसूरत, काफ़ी वसी, काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और इस मस्जिद को अगर आप समझना चाहें तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे नहीं आ पाए होंगे, लेकिन दिल्ली बहुत सारे लोग गए हैं। दिल्ली में बहुत सारी मस्जिद लोगों ने देखा है। चाहे आप चले जाइए जामा मस्जिद, चाहे चले जाइए आप मस्जिद मोट, चाहे आप चले जाइए और भी जितनी भी बड़ी पुरानी मस्जिद है, या भोपाल आप गए होंगे ताजुल मसाजिद चले जाइए या मोती मस्जिद चले जाइए, तो उन तमाम मस्जिदों की एक खूबी है। मस्जिद का क्या है कि उनका जो चारों कोना है उसको थोड़ा ऊंचाई पे बनाया गया है और चारों को उसका जो सरफेस है उसको इतना मजबूत किया गया है और थोड़ी ऊंचाई पे बनाया गया है कि कभी बाढ़ आए, कोई ऐसी चीज़ हो तो मस्जिद को मतलब बेस को नुकसान नहीं हो। फिर उसके ऊपर मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हुआ, तो सेम ऐसे ही ये मस्जिद भी है, इसका भी कंस्ट्रक्शन उसी तर्ज पर हुआ है। तो ये जो मस्जिद है मुझे पहले लगा था कि ये पत्थर की बनी हुई होगी, क्योंकि आसपास में पहाड़ है, पत्थर बहुत है, लेकिन ये मस्जिद पत्थर की बनी हुई नहीं है, ये मस्जिद ईंटे की बनी हुई है। फिर चूना और गारा का जो इस्तेमाल होता है उसको बखूबी इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा इसके ऊपर काफ़ी खूबसूरत नक्काशी की गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि यहाँ पे आबादी नहीं है, तो लोग यहाँ पे आके बैठते हैं, अपना अपना मतलब आराम करते हैं। लेकिन उसके साथ है कि कुछ असामाजिक तत्व भी हमारी सोसाइटी में होते हैं। जैसे अक्सर हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं कि मंदिर से मूर्ति चोरी हो गया और उसे स्मगल कर दिया गया। 2,500 3,000 साल पुराने मूर्ति चोरी होते रहते हैं। वैसे इस मस्जिद के साथ भी वही हुआ है। जैसे आप मस्जिद का मीनार देखिएगा तो मस्जिद के मीनार के ऊपर जो नुकीला ये होता था, तांबे का, पीतल का, कई जगह सोने का इस्तेमाल होता था। इस मस्जिद में क्या था ये नहीं पता, क्योंकि इसको किसी ने नोच लिया है, मस्जिद के मीनार से भी, गुंबद से भी। तो ये है, जब आबादी नहीं होती, मस्जिद वीरान होती है या कोई भी चीज़ वीरान होती है तो वहाँ पे ऐसे लोगों का डेरा हो जाता है। सो ज़रूरत है कि इस मस्जिद को आबाद किया जाए, और ख़ास के कम से कम मान लीजिए आबाद भी नहीं होगा, कम से कम एक मॉन्यूमेंट है, 500 साल की हिस्ट्री बता रहा है। बगल में बराबर का केव है जो हमें 2300 साल की हिस्ट्री बताता है कि क्या तहजीब रहा है मगह के इलाक़ों का, मगध के इलाके का, गया जहानाबाद के इलाके का। वैसे भी ये मस्जिद भी उसी इतिहास को और मजबूती प्रदान करता है कि पिछले 500 साल पहले यहाँ पर एक इमारत बनी थी। क्योंकि आज की डेट में जो नई इमारत बनती है, टूटती है, लेकिन ये आज भी 500 साल से कायम है। बराबर का गुफा पिछले 2300 साल से कायम है। तो मतलब किसी न किसी उसकी एक खूबी है जो आज भी ये सरवाइव कर रहा है। तो हम जैसे लोग, जो हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं और हम अपने आप को ये कहते हैं कि हर चीज़ बचनी चाहिए, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन करें, इन चीज़ों को बचाएं, प्रिजर्व करें और इन सारे इलाके को इस तरह से डेवलप करें कि पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पे आएँ। उससे ये होगा कि ये पूरे इलाके में सड़क अच्छी बनेगी, टूरिस्ट स्पॉट होगा, लोग यहाँ पे आएंगे देखने के लिए अपने मॉन्यूमेंट्स को, तो आसपास के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इसका कई यूज़ है। तो हुकूमत को भी, ASI को भी, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर में है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी, और लोकल जो कम्युनिटी आसपास में यहाँ पे रह रही उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने धरोहर को, अपने मॉन्यूमेंट्स को और अपनी चीज़ों की हिफाजत करें, उसे बचाएं, प्रिजर्व करें। वरना आने वाली नस्लों को हम सिर्फ कहानियों में सुनाते रहेंगे कि हमारे बुजुर्ग ये थे, शेरशाह ये गुजरे हैं, सिकंदर लोदी वो गुजरे हैं, सम्राट अशोक वो गुजरे हैं, मौर्य एम्पायर ये था। उनकी निशानी तो कुछ बचेगी नहीं, धीरे धीरे हर जगह ख़त्म हो रही। तो ज़रूरत है कि उसको प्रिजर्व करें। यूरोप में हर हिस्ट्री को प्रिजर्व किया जाता है, वैसे हम हिंदुस्तानियों को, बिहारियों को और मगह के में रहने वाले लोगों को भी अपनी हिस्ट्री प्रिजर्व करनी चाहिए।